ये हम लोग पहले बिहार में शुरू किया था। अभी 16 गांव में बिहार में काम कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के साथ में। फिर भाई रामस्वरूप से संपर्क हुआ तो पिछले वर्ष हम लोगों ने कानी केंद्र एक स्कूल खोला। रामस्वरूप जी ने बताया कि यहाँ शिक्षा बहुत जरूरी, बच्चों को जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हमारा एसजेवी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा से जोड़ना। तो ये हमारा दूसरा प्रयास है इस गांव में आके इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक स्कूल खोला हमने। यहाँ पे लगभग 25 वर्षों से जंगल के जमीन में लोगों ने वास किया है। लोगों का जन्म हुआ है, लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अधिकार पत्र नहीं मिलने के कारण इन लोगों को सभी सुविधाओं से वंचित है। और ये जो विद्यालय चल रहा है, यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे सरकारी विद्यालय है, चारों तरफ जंगल पहाड़ है। इसलिए यहाँ के लोगों ने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ रहता है। आप देख रहे हैं केवल सच। देश को आज़ादी मिली और लाल किले से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमृत महोत्सव जश्न आज़ादी मनाए। हर गांव में विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपया दिया गया। लेकिन मैं आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं पाता हूँ कि जो देश में आज भी आज़ादी के बाद नहीं शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न बिजली है, न पानी है, न आंगनबाड़ी है। मैं झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, कोडरमा के डीसी महोदया से और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के, यहाँ के एमपी, एमएलए, एमएलसी, जिला पार्षद को मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ कि इन बच्चों को देखिए, इन गांवों की तस्वीर को देखिए। क्या यही महात्मा गांधी का सपना था कि यहाँ के बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित है? मैं केवल सच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड के कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच प्रखंड के मसनोडी पंचायत के पीपरा टांड है, जहां आदिवासी समाज के लोग आज पानी के बिना, शिक्षा के बिना, बिजली के बिना तरस रहे हैं। शिक्षा का अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आज भी यहाँ के कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कोई न कोई शिक्षा का दीप जलाने के लिए कोई व्यक्तित्व, कोई ऐसे महापुरुष आते हैं। उसमें सबसे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लूंगा, श्री भाई रामस्वरूप जी हैं, जो एकता परिषद के माध्यम से इन्होंने लगातार जल, जंगल, जमीन की इन्होंने लड़ाई लड़ा और वैसे वंचित क्षेत्रों में शिक्षा का दीप जलाने का उन्होंने प्रयास किया। आज शंकर जानकी मैकेंटोल फाउंडेशन के सौजन्य से इन सुदूर क्षेत्रों में आज शिक्षा की दीप जली। इस क्षेत्र के, इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस क्षेत्र के जिला परिषद माननीय मुखिया जी और इस फाउंडेशन के सारे पदाधिकारी भाई रामस्वरूप जी भी आए। आज छोटे छोटे बच्चे आज जान पाए कि मुझे भी पढ़ना है, हम भी पढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। आज इस बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आया है। लेकिन जो विद्यालय विहीन ये पूरा जो क्षेत्र है, और इस पूरे क्षेत्र में गांव के महिलाएं वो से भी हमारी बात हुई, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, तो किसी नारी सशक्तिकरण भी कागज के पन्नों तक ही रह गया है। छोड़िए इन बातों को, मैं बधाई देना चाहता हूँ इस फाउंडेशन, आइए आप, जो इस फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, इन्होंने एक प्रयास किया ऐसे सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा का दीप जलाने के लिए। आपको केवल सच में न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्ते। हाँ, आप बताएं कि आपने का ये प्रयास कैसे किस प्रेरणा से हुआ? ये हमारे श्रीमती जानकी वेंकट रमन जी हैं, जो हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति थे, आर वेंकट रमन जी, उनकी पुत्री हैं। ये हम लोग पहले बिहार में शुरू किया था। अभी 16 गांव में बिहार में काम कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के साथ में। फिर भाई रामस्वरूप से संपर्क हुआ तो पिछले वर्ष हम लोगों ने कानी केंद्र एक स्कूल खोला।
रामस्वरूप जी ने बताया कि यहाँ शिक्षा बहुत जरूरी, बच्चों को जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हमारा एसजेवी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा से जोड़ना। तो ये हमारा दूसरा प्रयास है इस गांव में आके इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक स्कूल खोला हमने कि कम से कम इनको जो प्राइमरी शिक्षा है हम लोग दे सके। आगे की शिक्षा के लिए फिर हम लोग कुछ इनके साथ करेंगे, इन बच्चों के साथ में। फाउंडेशन और भाई रामस्वरूप जी ने निर्णय लिया कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। और आज का यहाँ प्रयास जो शिक्षा का हुआ, एक विद्यालय का सपना हुआ, बच्चों की पढ़ाने की सपना हुआ। इसके लिए अब दो शब्द केवल सच के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे कम अथी में। हाँ, ये तो मुख्य रूप से काम करते करते समाज के बीच लगा कि जो लोगों की समस्या सही मायने में है उसके समाधान करने के लिए आज बड़ी जरूरत है। तो यहाँ पे लगभग 25 वर्षों से जंगल के जमीन में लोगों ने वास किया है, लोगों का जन्म हुआ है, लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अधिकार पत्र नहीं मिलने के कारण इन लोगों को सभी सुविधाओं से वंचित है। और ये जो विद्यालय चल रहा है यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे सरकारी विद्यालय है, चारों तरफ जंगल पहाड़ है, इसलिए यहाँ के लोगों ने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ रहता है, इसलिए शिक्षा से वंचित है। इसीलिए हम लोगों ने एकता परिषद के लोगों ने और ये फाउंडेशन के फाउंडेशन के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ एक विद्यालय शुरू किए हैं और आने वाला समय में जो है से एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। ये हम सरकार से सबसे पहला ये प्राथमिकता देना चाहते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक अधिकार दोनों यहाँ पर मिले, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। धन्यवाद। अब इन बच्चों के माताओं से जानना चाहेंगे कि आज आपके विद्यालय, आज आपके इस गांव में विद्यालय खुला बच्चों के लिए, कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा? ओ, तुम कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लगा विद्यालय खुला तब? चलिए, आप क्या एक प्रेरणा देते हैं, स्वागत बच्चे से कैसे करवाते हैं, जरा ताली बजाइए सभी लोग। फूल बरसाइए, फूल बरसाओ, तारे चमकाओ, सांप लड़ा दो, पानी बरसा दो। 1 1 2 2 3 4 4 1 1 3 3, जोर से बोलो। और धन्यवाद बोलो भैया को, बोलो वेलकम टू अपना स्कूल, सभी लोग बोलो वेलकम टू अपना स्कूल। कितना अच्छा लगा। आज बच्चों ने अपने शिक्षा के प्रति जो जागरूकता हुआ, फाउंडेशन के द्वारा जितना ही बच्चों को प्रेरणा दिया गया, स्वागत कैसे किया जाता है, अभिनंदन कैसे किया जाता है, कई तरह के इन लोगों को प्रेरणा दिया गया।